Hello students, welcome back. Let's talk about another poem of John Keats, a romantic poet, A Thing of Beauty. It is another natural poem, a romantic poem. वो इस पोएम के थ्रू कहना चाहते हैं कि डिस्पाइट different kind of various kind of problems, sufferings, disappointment, one cannot avoid viewing and appreciating the beauty of nature. कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति की सौंदर्य को सराहे और देखे बिना रह सकता है। ये इतना खूबसूरत है और वो एक इमेज बन के रह सकता है जीवन में, हमारे मेमोरी में, जो हमें हमेशा सुख प्रदान करे, खुशी प्रदान करे। वही है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका फुल नेम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। यह जो एक्सट्रैक्ट है एक लंबा सा पोएम है, लॉन्गर पोएम है जिसका नाम है एंडीमियन। वो एक ग्रीक का हैंडसम यूथ रहता है, शेफर्ड है, ऐसे ही गाय चराने वाला गांव का है, जो प्यार में पड़ जाता है मून गॉडेस, ठीक है, जिसका नाम है डायना। वहीं से लिया गया है। तो इस पोएम का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो बताना चाहते हैं कि किसी को भी अगर हेवनली लव चाहिए तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड का जो सेंसुअल है, जो सेंसेज है, वर्ल्डली लव है, उसको प्राप्त करना होगा। तभी जो है वो हेवनली लव को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो ग्रीक जो यूथ है वो क्या करता है कि सबसे पहले इंडियन मेड, इंडियन ब्यूटी, इंडिया की एक वर्ल्डली है जो मॉर्टल लव है, मॉर्टल महिला है, उससे वो प्रेम करता है। तब जाके उसको मून गॉडेस मिलती है जो हेवनली है। वो यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम पहले ये फिजिकल जो ब्यूटी है, जो सेंसेज के थ्रू हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे द ब्यूटी ऑफ नेचर, एस्थेटिक ब्यूटी की वो बात करते हैं, यस, जो विजुअल हो, तब तक हम स्पिरिचुअल के तरफ जा नहीं सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का लोग लगभग यही मतलब निकालते हैं कि जो शादी नहीं करें, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए, वही ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मचर्य के प्रति वो एक नया डिस्कवरी नहीं करते जिसको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी इस पर खोज की, इस पर एक नया शोध किया और शायद वो कामयाब भी हुए थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तक हम एस्थेटिक ब्यूटी को, एस्थेटिक लव को हम नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक हम स्पिरिचुअल में नहीं पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने एक टाइटल दिया रोमांटिक पोएट का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो हम उसको पढ़ के और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कहते हैं कि एक कारण, एक वजह, जो खूबसूरती का जो चीज़ है वो हमेशा के लिए आपके जीवन में आनंद और सुख प्रदान कर सकता है। और उसकी खूबसूरती जो है निरंतर बढ़ती जाती है, यह कभी भी बेकार नहीं जाता। द मेमोरी बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। वो हमें शांति, सुकून पहुंचाता है। जब हम सोने जाते हैं तो अच्छी नींद आती है उसकी मेमोरी से। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। उसकी मेमोरी मात्र से हमारा जो सपना है वो बेहतरीन सपने के रूप में उभर के आता है, अच्छा स्वास्थ्य बनता है और अच्छी नींद आती है। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। इसलिए हर सुबह हम प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्थ। चूँकि मनुष्य के जीवन में क्या है कि मनुष्य को धोखा देता है, उसे दुख पहुंचाता है, तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक चीज़ें भरी पड़ी हैं इंसानों के बीच। उन सब से परे हम जब जाते हैं, प्रकृति की सौंदर्य को देखते हैं, तो वो सिर्फ सुखद अनुभव कराती है। ऑफ नोबल नेचर्स, नेचर को नोबल कहा जाता है, सबसे सौम्य। ऑफ द ग्लूमी डेज,
इन कंपैरिजन ऑफ ग्लूमी डेज जो इंसानों के बीच में मिलती है, जब प्रकृति से हम जुड़ते हैं तो उससे सिर्फ हमें सुख और खुशी और मन की शांति ही मिलती है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्थी हर चीज़, समाज की जो ज़िंदगी होती है, शहरों की जो ज़िंदगी होती है वो अनहेल्दी होती है, बट जब हम नेचर से जुड़ते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं तो वो हेल्दी होती है। मेक फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून। अब उन्होंने इमेज दिया सन मून, यूनिवर्सल बॉडीज़ को, हेवनली बॉडीज़ को, कि ये जो हैं वो कभी धोखा नहीं देते हैं, ये सिर्फ हमें स्वर्गिक सुख देते हैं, एक एनर्जी से भर देते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए वरदान है। पेड़ पौधे, चांद, सूरज, पृथ्वी, क्या है कि चाहे पेड़ जो है वो नए हो या पुराने हों, ये हमारे लिए वरदान है और शेड के साथ साथ फल फूल भी देते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, वो चूँकि शेफर्ड है तो वो देखते हैं यूथ जो है ग्रीस का, तो कहते हैं कि कहीं भी देखिए डैफोडिल्स, फूल का नाम ले लेते हैं, किसी भी जगह जाते हैं शिप को अपना लेकर, अपने मवेशियों को लेकर, तो वो सुखद ही आनंद और अनुभूति होती है। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, विद अ ग्रीन वर्ल्ड शो करता है पेड़ पौधों को, जंगल को, प्रकृति को। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, कूलिंग, कूल इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर, ठीक है। Against the hot season and the mid forest break, against, यानी कूलिंग जो ब्रीज होती है वो हॉट सीजन के तुलना में वो बहुत सुखद होती है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो खूबसूरत, जो प्रेम का प्रतीक फूल माना जाता है जिसको रोज़ कहते हैं, वो सब लहलहाते दिखाई देते हैं। एंड सच टू इज द गार्डनर, सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, शायद मौत भी ऐसे ही खूबसूरत होगी। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जब हम मौत की कल्पना करते हैं तो डरावना होता है, डर ऐसा नहीं है। जॉन कीट्स कहते हैं कि इट वुड टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। एक शायर ने कहा है, ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। तो यही इमेज हम दे सकते हैं, यही फ़िलॉसफी दे सकते हैं कि मौत भी शायद खूबसूरत ही होगी अगर प्राकृतिक मौत हो तो। प्रकृति से जुड़े हम जानवरों को देखें, उनकी डेथ कैसी होती है, नेचुरल होती है, जब तक इंसान उसे नहीं मारे। सो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड टू रीड और रीड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, यानी जितने भी खूबसूरत कहानियाँ हैं या तो हमने सुने हैं या पढ़े हों, क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, वो इमॉर्टल बनाते हैं कहानियों से, सब अमरत्व को प्राप्त करते हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ। नॉट डू वी बियरली फील दिस एसेंसेज, उसका हम एसेंस सिर्फ ही नहीं प्राप्त करते हैं यहाँ पर। फॉर वन शॉर्ट आवर नो इवन एज द ट्रीज दैट विस्पर राउंड द टेम्पल बिकम सून, डियर एज द टेम्पल सेल्फ सो डज द मून। एक एक चीज़, प्रकृति की एक एक चीज़ हमें स्वर्ग की अनुभूति कराती है, हमें ब्लेस करती है, हमें अच्छे स्वास्थ्य देती है। द पैशन पोएसी ग्लोरीफाइज इन्फिनाइट, उनको इंस्पिरेशन मिलता है पोएट्री लिखने के लिए और उससे और इन्फिनाइट वो ग्लोरीफाइड होता है। हॉन्ट अ स्टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट, उसकी मेमोरी तक भी हमें वो चीयर करती है। ऑन टू आवर सोल एंड बाउंड टू अस सो फार, हमारे हृदय को पवित्र बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाती है। दैट whether there be shine or gloom overcast, they always must be with us or we die। तो हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक उसकी जो
खुशबू है, उसकी जो मेमोरी है वो सुखद आनंद प्राप्त करती है, या फिर मृत्यु के समय तक, मृत्यु के बाद भी। सो दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन फ्रॉम नेचर इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए वो आनंददायक हो सकता है। सो ये है इसका थीम, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल ऑन YouTube Tejas Gurukul. Thank you very much.